अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? खैरियत से होंगे आप? तो लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर को देखा था, ठीक है? देखा भी था, पढ़ा भी था, समझा भी था। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, राउंडिंग ऑफ डेटा। तो राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है और राउंडिंग ऑफ डेटा के क्या रूल्स हैं, और जब अगर दो वैल्यूज़ को प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो वहाँ पर क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है। और पहला सवाल ये हमारे माइंड में आता है कि व्हाई वी नीड टू राउंड ऑफ, आखिर हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 3.48 प्लस 1.23 या 1.2, इसको प्लस करते हैं हम। 3.84 प्लस 1.2, तो ये होगा 86.4। अब देखें, अगर हम पहली वैल्यू को देखें तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरी वैल्यू को देखें तो उसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्या सिर्फ प्लस करने से हम किसी के सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को बढ़ा सकते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को कम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट की जो लेवल है, जो स्टेटस है, वो सेम रहेगा कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा का लिटरल जो मतलब है, राउंड ऑफ का मतलब है टू रिड्यूस, ठीक है? राउंड ऑफ का मतलब टू रिड्यूस, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन बनाएं तो इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन होगी कि द रिडक्शन ऑफ number of digits, the reduction of number of digits to the desired number of significant figures, ठीक है? reduction of numbers to the desired number of significant figures। desired जितनी हमारी दिल चाहे उतने नंबर्स तक रिड्यूस करना, कम करना का नाम है राउंडिंग ऑफ डेटा। अब जैसे 6.7436, if you count the digit then there are 1 2 3 4 5 digits। हम चाहते हैं कि यहां हमारा दिल करता है कि 5 डिजिट ना हो, 4 डिजिट हो, ठीक है? तो क्या ऐसा हो सकता है? दिल तो चाहता है, हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर करेंगे वही जो दिल चाहेगा, लेकिन वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ उसूल भी फॉलो करेंगे। वो उसूल क्या कहते हैं कि जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है उसको तो ड्रॉप कर देना है, लेकिन उसके बाद जो डिजिट रखने हैं अपने यहां कैलकुलेशन में, अपने यहां डेटा में रखने हैं, उनमें से क्या किया जाएगा? उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो एडजस्ट करने के लिए रूल्स आगे आएंगे, लेकिन इसकी जो दूसरी डेफिनेशन हम यूं बना सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ द लास्ट डिजिट
या रिडक्शन ऑफ द डिजिट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ द रिटेन्ड डिजिट्स। ध्यान से सुनना, डिजिट्स को कम करना और वो डिजिट्स जो रखने हैं हमें उन्हें एडजस्ट करने का नाम है राउंडिंग ऑफ डेटा। अब इसी एडजस्टमेंट से हमारे पास कुछ रूल्स बनते हैं। देयर आर सम रूल्स विच आर यूज्ड इन राउंडिंग ऑफ डेटा, जो राउंडिंग ऑफ डेटा में अप्लाई करेंगे हम। क्या है वो रूल? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर इफ LD लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो क्या होगा? ड्रॉप एंड ऐड 1। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। देखो 4.36, वी वांट टू ड्रॉप दिस 6, हम इस 6 को गिराना चाहते हैं। ठीक है, इस 6 को गिराएंगे तो क्या होगा? यूं कर दे ना, ये जो 6 है, दिस 6 इज ग्रेटर देन 5। लास्ट डिजिट जिसको आप गिराना चाह रहे हो अगर वो 5 से बड़ा है तो क्या करोगे? यू हैव टू ऐड 1। ऐड 1 वेयर? द डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड। जो डिजिट हमें रखना है उसमें आप क्या करोगे? 1 प्लस करोगे। दिस इज अ रूल। तो अगर रूल की मैं पूरी स्टेटमेंट कहूं तो ये होगी, इफ द डिजिट विच वी आर गोइंग टू ड्रॉप is greater than 5, then drop that digit and add 1 to the digit which is to be retained। 1 उसमें प्लस करना है जिसको रिटेन करना है। एक और एग्जांपल देख लो भाई, 2.579। now these are 4 digits and we want to ड्रॉप दैट 9 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो सी दिस 9 इज ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 तो क्या होगा? बराबर में एक प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 852। दिस इज हाउ रूल नंबर 1 इज ऑल अबाउट। तो यहां पे अगर एक हम क्वेश्चन लें कि इफ 2.568 is rounded off to 3 significant figures, then क्या होगा? ये 2.568 होगा, 2.560 होगा, C 2.57 होगा या D नन। ध्यान से, तो क्या होगा? ये 8 राउंड ऑफ करेंगे, 8 राउंड ऑफ करेंगे तो बराबर में क्या होगा? 1 प्लस होगा। तो 1 प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2.57। देन करेक्ट ऑप्शन इज दिस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैं जो बातें बताया करूं उसको नोट किया करो कॉपी पे, क्योंकि यही वो बातें हैं जिनसे फिर दूसरी बातें बनती हैं और उन्हीं बातों पर आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स देन यू कैन क्वालिफाई, और रादर आई वुड से यू कैन क्रैक योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नाउ रूल नंबर 2। रूल 2 कहता है कि इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, माना अब जो डिजिट जिसको हम गिराना चाह रहे हैं वो 5 से कम है, तो क्या होगा? ड्रॉप इट, नो एडिशन, कोई एडिशन नहीं होगी, सिर्फ डिजिट को गिरा दिया जाएगा। देयर विल बी नो एडिशन एट ऑल।
जैसे कैसे 5.32. नाउ व्हाट, वी वांट टू ड्रॉप दिस 2, हम इस 2 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो ये 2 क्या है, दिस 2 इज लेस देन 5, तो क्या करेंगे, अगर लेस देन 5 है तो क्या लिख देंगे 5.3, बस बात खत्म। ठीक है, तो इस पे अगर एक MCQ हो जाए तो क्या ही बात है कि इफ 1.21 इज राउंडेड ऑफ टू significant figures, then 1.2, 1.3, 1.22 या सारे, तो क्या होगा देखो, दिस 1, इफ दिस 1 इज ड्रॉप्ड, अगर इस 1 को ड्रॉप करेंगे तो आगे क्या है 2 है, और 1 लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 वाला नंबर जब भी ड्रॉप किया जाएगा तो आगे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दिस वाज रूल नंबर 2। क्लियर? नाउ रूल 3। अब देखें, सिचुएशन थी लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, तो हमने क्या किया, 1 प्लस किया। लास्ट डिजिट लेस देन 5, तो क्या किया, कुछ प्लस नहीं किया। तीसरी सिचुएशन है, इफ लास्ट डिजिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो क्या होगा, देयर आर 2 कंडीशंस, 2 किस्म की पॉसिबिलिटीज होंगी। वो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब लास्ट डिजिट का तो पता चल गया कि वो 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, उस लास्ट के बराबर वाला देखेंगे। बराबर वाला वो जिसको हम रखना चाह रहे हैं, और रखने के लिए लफ्ज हम क्या यूज करेंगे, रिटेन्ड, रिटेन रखना। तो यहां पर 2 सिचुएशंस कौन सी हैं? पहली सिचुएशन है कि लास्ट 5 है, तो अब सेकंड लास्ट इज ऑड। लास्ट का तो पता चल गया वो 5 है, अब लास्ट को नहीं देखेंगे, सेकंड लास्ट को देखेंगे। अगर सेकंड लास्ट ऑड है तो क्या करोगे, ड्रॉप एंड ऐड 1, ड्रॉप कर दो और 1 प्लस करेंगे। अब यहां पर यह सवाल आएगा, ऑड किसे कहते हैं? ऑड को सिंधी में कहते हैं इक्की, और उर्दू में कहते हैं ताक आदाद। ठीक है, और ऑड नंबर्स वो जो 2 से डिवाइड ना हो। 2 से कौन से डिवाइड नहीं होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट पे सिंगल डिजिट आएगा। तो अगर ये सेकंड लास्ट पे हो और लास्ट पे 5 हो तो 1 प्लस होगा। जैसे 3.15, इस पे फोकस करें। 3.15, अगर ये 5 ड्रॉप करना चाह रहे हैं, अब देखो लास्ट कितना है 5, तो इस लास्ट को अगर ड्रॉप करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट देखो क्या है, ऑड। ऑड हुए तो 1 प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.2। ठीक है, समझ में आ रही है बात या कंफ्यूजन है कोई? वी आर स्टडिंग राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं आप, इधर फोकस करें, आगे आए। तो इस पे अगर सवाल हो कि व्हेन 5.45 is rounded off to 3 significant figure, तो क्या होगा ये 5.43, 5.44, 5.45। अब देखो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है,
तो जब लास्ट डिजिट 5 है तो सेकंड लास्ट डिजिट को देखा जाएगा। सेकंड लास्ट क्या है हमारे पास? सेकंड लास्ट है ऑड। तो अगर ऑड डिजिट है तो क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। तो ये 3 देखो, ये लास्ट 5 हो गया, 3 क्या है? ऑड है। तो अगर ऑड है तो बराबर में 1 प्लस करेंगे, दिस इज 5, और 5 के बराबर वाला क्या है? ऑड। तो 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.44। ठीक है। कंडीशन बी के सेकेंड लास्ट डिजिट इज इवन। अगर सेकेंड लास्ट डिजिट इवन है, इवन को सिंधी में कहते हैं बद्धी या जुफ्त, जुफ्त आदाद। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6, 8, दीज आर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर की सिचुएशन होगी तो क्या होगा? जस्ट ड्रॉप, नो एडिशन। सिर्फ ड्रॉप कर देंगे, एडिशन नहीं होगा। जैसे 6.48 485, हम इस 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। वी वांट टू ड्रॉप दैट 5, तो दिस एग्जैक्टली 5। बराबर वाला देखेंगे क्या है? ऑड है या इवन है? तो ये बराबर वाला क्या है? इवन। ठीक है, तो जब इवन होगा तो कुछ भी एडिशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 6.48। क्लियर है या कंफ्यूजन है कोई? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ डेटा। तो राउंडिंग ऑफ डेटा पे 1-2 MCQ कर लेते हैं हम कि 3.649 is rounded off to 3 significant figure। तो ये क्या हो जाएगा? 3.64, 3.65, 3.67। इधर ध्यान दें, इधर फोकस करें। और एक सवाल, 4.555 is rounded off to 3 significant figures। तो ये हो जाएगा 4.56, 4.55, 4.6। यार ठीक है, फोकस करें इसके ऊपर, सवाल के ऊपर। तो देखो, ये लास्ट डिजिट 9 को ड्रॉप करना है। तो 9 को ड्रॉप करना है तो क्या होगा? बराबर में 1 प्लस होगा या नहीं? बराबर वाला तो इवन है, प्लस नहीं होगा। नहीं, इवन ऑड की सिचुएशन कब देखते हैं? जब लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 हो। 5 से ग्रेटर ऑड इवन नहीं देखना, 5 से लेस ऑड इवन नहीं देखना, ऐसे ही कैलकुलेशन कर देनी है। तो देखें, ये 9 राउंड ऑफ होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3.65। तो 3.65 करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। और यहां पर क्या देखना पड़ेगा? देखो, ये 5 एग्जैक्टली 5 है। जब एग्जैक्टली 5 हो तो सेकंड लास्ट को देखेंगे। सेकंड लास्ट अगर ऑड होगा तो एडिशन होगी, ऑड नहीं होगा तो एडिशन नहीं होगी। तो ये ऑड है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.56। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब यहां पर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे कंट्रोल में वैल्यू नहीं रहती। जैसे 3.998। अगर मैं आपको कहूं कि भाई इस 8 को राउंड ऑफ करो तो आप कहोगे हो जाएगा, लेकिन इस 8 पे गौर करें आप, तो जैसे ही 8 राउंड ऑफ होगा ये 10 हो जाएगा, ये राउंड ऑफ होगा ये
10 हो जाएगा, इससे एक ऑटोमेटिक यहां शिफ्ट हो जाएगा। माना इस सिचुएशन में जो इफेक्ट था वो एक नंबर तक महदूद नहीं रहता, इट इज अप्लाइड टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट तक उसका इफेक्ट जाएगा। लेकिन यहां वाली सिचुएशन में अगर मैं इस 5 को ड्रॉप कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट सिर्फ यहां पर आएगा, ठीक है। इस 9 को ड्रॉप कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट सिर्फ यहां पर आएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं इसको 8 को राउंड ऑफ कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट इधर आएगा, यहां से फौरन इधर, और सो ऑन। तो देखें ये क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, इसे एक इधर जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये एक इधर जाएगा, 4 बन जाएगा। तो आंसर होगा 4 पॉइंट। अब क्या लिखें 4 पॉइंट? अगर सिर्फ 4 लिखते हैं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। सवाल ये कि 1 नहीं रखना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो क्या लिखें हम? 4.00। तो 4.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। समझ गए बात को? एक और देखें, 1.9997। सेम केस अगर हम चाहते हैं कि इसमें ये 7 राउंड ऑफ हो, तो याद रखो 7 राउंड ऑफ होगा तो क्या होगा, ये ऐसा नंबर है जहां पर इफेक्ट आखिर तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1.9 नहीं, ये 10 हो जाएगा, ये 10, ये 10, ये हो जाएगा 2। अब इसका जवाब 2 लिखे नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 में एक सिग्निफिकेंट है, जबकि हमें कितने चाहिए? 1 2 3 4। तो क्या लिख देंगे? 2.000। ठीक है। तो दिस इज राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा में क्या करते हैं हम? जो लास्ट डिजिट है उसको ड्रॉप करते हैं और उसमें किसको प्लस करते हैं? नहीं, जो डिजिट रिटेन करना होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं। अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो क्या करेंगे हम ड्रॉप कर देंगे और बराबर में एक प्लस कर देंगे। अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो क्या करेंगे? हम सिर्फ ड्रॉप कर देंगे। अगर लास्ट डिजिट ऑड है, ऑड का मतलब 1 3 5 7 9, तो क्या होगा? प्लस कर देंगे। लास्ट डिजिट 5 तो सेकंड लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर वो ऑड है तो प्लस कर देंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो फिर सेकंड लास्ट को देखेंगे, अगर सेकंड लास्ट इवन है तो कोई एडिशन नहीं होगी। इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नोट करो। हाँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम स्टडी कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने देखा राउंडिंग ऑफ डेटा। यहां जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल कहां? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, प्लस और माइनस में। ठीक है। मीन्स अगर 2 डिजिट हैं डिफरेंट, 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, हम उनको प्लस करना चाह रहे हैं, तो प्लस करने के बाद हम हमारे पास जो आंसर रखें उस आंसर में हम कितने डिजिट्स रखें। तो ये एक रूल है, उसकी पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द आंसर इज राउंडेड ऑफ टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डेटा। प्लस और माइनस में हम जो डेटा में नंबर रखेंगे वो क्या रखेंगे? वो रखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद डिजिट। जैसे एक सिंपल कैलकुलेशन है 3.52 प्लस 1.2। अब हमें इसको प्लस करना है सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के तहत। तो 3.52 प्लस 1.2
तो क्या होगा देखें, प्लस वैसे ही जैसे हमें करना है सिंपल, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। नाउ वी आर डन विद द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमने कर दी ना, अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे। अब देखें यहां कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर हियर, दिस इज ओनली 1 डेसिमल प्लेस। यहां पर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2, देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो रूल कहता है कि आपके पास आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं, यहां 2 है, यहां 1 है, तो हमारे पास 1 होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, हमारे पास होना कितना चाहिए, 1। तो दिस 2 हैज टू बी ड्रॉप्ड। अगर ये 2 ड्रॉप होगा तो राउंडिंग ऑफ डेटा का रूल क्या है, लेस देन 5 होगा तो जस्ट ड्रॉप इट, तो आंसर इज 4.7। समझ में आ रही है बात। चलो एक और देख लेते हैं, 5.421 प्लस 2.23, ओहो 2.23 या 2.333। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करने का वही डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये हो जाएगा 5.421 प्लस 0.33, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा 7। अब देखें रूल क्या कहता है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। यहां कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2, यहां कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2 3, तो हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। मींस इस वक्त 3 है, 2 होने चाहिए, तो दिस 1 मस्ट बी ड्रॉप्ड, तो 1 ड्रॉप होगा, तो यहां कोई चेंज आएगा, नो, 7.75। तो क्लियर हो गई बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है। और यही तरीका माइनस के लिए भी यही तरीका होगा, जैसे 1.21 माइनस 1.2 या 5.42 माइनस 2.1, ठीक है। क्या होगा, माइनस कर देते हैं, 5.42 माइनस 2.1, 3.3। यहां कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2। यहां कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो माना दिस 2 मस्ट बी रिमूव्ड, 2 रिमूव होगा तो बराबर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 3.3। ठीक है, समझ गए बात को। और इसी का नाम रखा है साइंसदानों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो हम लिख सकते हैं कि इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व्ड। ये जो हम कह रहे हैं कि भाई लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का नाम है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दिस लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज सेड टू बी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो प्लस और माइनस में कौन सी अनसर्टेनिटी फॉलो होती है, ये लिख सकते हैं हम कि इन एडिशन डैश uncertainty is involved। तो relative regular absolute the all। तो देखें इसका क्या जवाब होगा, what will be the answer? Absolute।
कौन सी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी? एब्सोल्यूट। और इसे ही कहते हैं हम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दिस इज ऑल्सो सेड टू बी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। इसके बाद यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर का यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का क्या रूल है? जो पहले डिजिट हो आपको मल्टीप्लाई उसे कर देना है एज इट इज, ठीक है। तो इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आंसर इज राउंडेड ऑफ। इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन answer is rounded off to the least number of significant figures। आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करेंगे? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे हम सपोज एग्जांपल फर्ज करते हैं कि भाई 43 मल्टीप्लाइड बाय 12, 43 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो देखो कैलकुलेशन करो, इसका क्या जवाब आएगा? 43 मल्टीप्लाइड बाय 12, इसका जवाब आएगा 516, ठीक है। ये हमने मैथमेटिक्स कर दी। अब हम इसके ऊपर केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। यहां भी कितने हैं? 2। तो हमारे पास आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। तो मीन्स ये 6 एक्स्ट्रा है। तो ये 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 को क्या करेंगे? राउंड ऑफ। याद करें, अगर 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52। हाँ, क्या सिर्फ 52? जी हाँ। राउंड ऑफ करते वक्त ये बात जहन में रखनी है हमें कि हम सिर्फ डिजिट की तादाद को कम करते हैं, डिजिट की हैसियत को कम नहीं करते। अगर ये 516 को 52 कर देंगे तो ये क्या होगी? बहुत नाइंसाफी। तो इस 6 की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले भी वैल्यू 100 में है, राउंड ऑफ के बाद भी वैल्यू 100 में है। दिस इज द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आंसर राउंड ऑफ किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर को राउंड ऑफ किया जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 3.52 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, ठीक है। 3.52 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो इसका जवाब क्या आएगा? 3.575, ठीक है। अब देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसमें कितने? 2। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डू वी हैव इन द आंसर? तो ऑफ कोर्स जो लीस्ट होंगे। तो इसका मतलब ये 5 राउंड ऑफ होगा। अगर ये 5 राउंड ऑफ होगा तो ये क्या हो जाएगा? 8। इस 8 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 8 राउंड ऑफ होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3.6, ठीक है। तो दिस इज आंसर। अब यहां 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर 0 लगाएंगे तो सिग्निफिकेंट बढ़ जाएंगे ना। यहां पर 0 हमने क्यों लगाया? क्योंकि 0 लगाने से सिग्निफिकेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो इसी का साइंसदानों ने नाम लिखा है कि इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन
रिलेटिव अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व्ड। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कौन सी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व करेगी? रिलेटिव अनसर्टेनिटी। प्लस और माइनस में कौन सी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व करेगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, प्लस और माइनस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेटिव अनसर्टेनिटी देखेंगे। अब इसके ऊपर हम कुछ सुपर ट्रिक लगा के जवाब तक पहुंचते हैं। ठीक है, और ये ध्यान में रखना कि वैल्यू जो मैं सपोज कर रहा हूं ये आर्बिट्ररी है, एग्जैक्ट जवाब वो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मैं सपोजिशन में वैल्यूज ले रहा हूं। व्हेन is simplified, its answer will contain हाँ देखो, सवाल को देखो और सवाल के जवाब को भी देखो और देखते रहो जब तक आपका जी चाहे। हाँ, इसका अब क्या जवाब होना चाहिए? अब यहाँ काफ़ी आप सोच रहे होंगे कि सर हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर जाके जवाब तक जाना पड़ेगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? अब देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या देखा जाता है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप देखो कौन सी वैल्यू में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, 3, यहाँ 2। तो हमारे पास आंसर में बगैर कैलकुलेशन के, देखो दिस इज अ सुपर ट्रिक, बगैर कैलकुलेशन के हम जवाब बता देंगे कि इसका आंसर जो भी हो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 2। मीन्स जी, ठीक है, समझ गए बात को या कोई कंफ्यूजन है? तो दैट इज ऑल अबाउट यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक दफा दोबारा सुन लें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करते हैं? आंसर को राउंड ऑफ करते हैं हम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को, और इसी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का नाम है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मल्टीप्लाई और डिवाइड में आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड में आंसर को राउंड ऑफ करते हैं लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इस लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव अनसर्टेनिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब वो पूछने का तरीका एक मैं बना रहा हूं, सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस है कि यहां पे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो वहां पर आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के थ्रू अपना नाम और बैच नंबर मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है? तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप में हमारी लाइव इंटरेक्शन हुआ करेगी। जाहिर सी बात है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो सकती है, किसी को कोई सवाल समझ में नहीं आने में इशू हो सकता है, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज करेंगे। तो दिन में किसी भी वक्त जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं वो आपकी क्वेरीज और आपके क्वेश्चंस को इंटरटेन करूंगा और एक किस्म का हमारा आपस में इंटरेक्शन भी बना रहेगा, ठीक है? तो अपना नाम जो आपने एडमिशन लिस्ट में लिया है वो और बैच नंबर सामने लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? तो हमारी इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो
तो पूछने का तो मैंने अब आपको ज़रिया बता दिया है, उसके थ्रू हम एक दूसरे से बातें किया करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।